अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी जो हाईली पेड जॉब्स है ना यूके में फॉर स्टूडेंट्स, जो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर आके करते हैं उसके बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। तो जो हाईली पेड जॉब्स है ना स्टूडेंट्स के लिए, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर आके करते भी हैं, उनको ईज़िली अपनी फ़ीस भी मैनेज कर लेते हैं, वो सबसे पहले नंबर पे आती है सिक्योरिटी की जॉब। तो सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है एक SIA बैच, जिसको बनवाने के लिए आपको चाहिए होता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम योर होम कंट्री। वो पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसका सारा प्रोसेस यह है कि सबसे पहले आप करते हैं SIA बैच बनवाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी पड़ती हैं क्लासेस होती हैं दो तरह की, एक दिन की भी होती है और 3 दिन की भी होती है। 3 दिन की जो कॉस्ट आती है ना आपको, वो देते हैं 350 की रेंज में, 350 पाउंड्स पर अ वीक। एक वीक का 350 पाउंड्स लेते हैं। 3 दिन की वो क्लासेस होती हैं, 4 दिन की। तो उधर से ही वो अप्लाई करते हैं आपका SIA बैच। और फिर होता ये है कि विद इन 1 वीक और 2 वीक और 3 वीक्स जो है ना, वो आपका सिक्योरिटी वो जो टेस्ट देते हैं ना आप, उसका रिज़ल्ट आ जाता है। वो उस क्लासेस लेने के बाद टेस्ट होता है। फिर अगर उसको वो जो है ना, जिस कंपनी के थ्रू आप करते हैं ना, वही आपका ऐसे ये बैच के लिए अप्लाई वो टेस्ट दिलवाती है। उसका जो रिज़ल्ट आता है, फिर उस रिज़ल्ट की बेस पे आप क्या करते हैं, आप यूके की गवर्नमेंट से ऐसे ये बैच सिक्योरिटी बैच के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह का सीन होता है सिंपली। तो रिज़ल्ट जो 3 दिन वाली क्लासेस की जो कॉस्ट है वो यही है 350 पाउंड्स। लेकिन जो 1 डे की क्लास है ना, उसकी कॉस्ट आती है आपको 450 पाउंड या 500 पाउंड्स। तो फ़ायदा अब किस में है मैं बताता हूँ आपको, कि अगर तो आपकी एक रूटीन है, डेली बेसिस जॉब है आपकी, तो मैं कहूँगा कि आप एक दिन वाली करवाएं 450 पाउंड्स वाली। उसका ये होगा कि आपको जो 3-4 दिन जाना पड़ेगा ना क्लासेस लेने, वो एक दिन में ही हो जाएगा। बाकी 3-4 दिन आप शिफ्ट लगाएं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा इन केस। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, आपके पास शिफ्ट्स नहीं है, तो फिर यही सीन है कि आप 3 दिन वाली क्लास लें। शिफ्ट वो तो वैसे भी नहीं है। 3 दिन वाली क्लास लें, उधर से पैसे बचाएं और अपना सिक्योरिटी बैच बनवा लें। जब सिक्योरिटी बैच का रिजल्ट आता है तो फिर आपने क्या करना होता है, 190 पाउंड्स लगते हैं आपके रिजल्ट को पोस्ट करवाने के लिए। पहले आपने अपना रिजल्ट ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे पोस्ट करना, अपलोड करना होता है। उसके बाद क्या आपके पास एड्रेस आता है, उस एड्रेस पे फिर आपने अपना रिजल्ट और वो क्या कहते हैं, रिजल्ट के साथ आपको क्या चाहिए होता है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें आपने फिर उनको पोस्ट करवानी होती हैं। पोस्ट करने से तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर ना, या वीक के अंदर अंदर ही आपको मिल जाता है। वो जो ज़्यादा वेटिंग टाइम है ना, वो यही है 1 मंथ। आपको 1 मंथ के अंदर अंदर ना आपका ऐसे ही बैच मिल जाता है। ऐसे ये बैच मिलने के बाद सीन होता है कि शिफ्टें कहाँ से लें। शिफ्टें लेने के लिए ये होता है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करें, उधर से आपको शिफ्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। जब शिफ्ट्स आना शुरू हो जाएंगी, जो आपको मोस्ट सूटेड शिफ्ट हो ना, उसके लिए आप रिक्वेस्ट करें। तो अगर तो किसी और ने रिक्वेस्ट नहीं की हुई तो वो शिफ्ट आपको मिल जाती है। इस तरह का सीन होता है। लेकिन सिक्योरिटी में एक ड्रॉबैक ये है कि यार ये हवाई है, किसी दिन शिफ्ट मिल गई, किसी दिन नहीं, कंसिस्टेंट नहीं है, डेली बेसिस पे नहीं है। और कई दफ़ा होता है कि ये शिफ्ट जो है ना आपको बहुत दूर दे देते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आप बर्मिंघम में हैं तो आपको लंदन की शिफ्ट्स मिल रही हैं, या आपको मैनचेस्टर की मिल रही हैं, या आपको चेस्टर की मिल रही हैं, या लेसेस्टर की मिल रही हैं। इस तरह का सीन होता है सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी के तो दूसरी बस सिक्योरिटी के में यही था यार, उसमें ये होता है कि शिफ्ट्स जो मिलती हैं उसका पे रेट अच्छा होता है, और से ज़्यादा डेली के मिल रहे होते हैं, तो आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जॉब्स की। जो दूसरे नंबर पे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं वो होती है डिलीवरीज़ की जॉब। तो डिलीवरीज़ की जॉब के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, अगर आपको ड्राइविंग आती है। मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था ले गया, क्योंकि मुझे ड्राइविंग ही नहीं थी आती। तो मेरे लिए तो ये ऑप्शन ही पहले ही कैंसिल हो गया था। अगर आपके केस में भी मेरे जैसा ही है तो आप काइंडली ड्राइविंग सीखें, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के ले के आएँ, ताकि आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो कि अगर कोई जॉब नहीं मिल रही तो आप एज ए डिलीवरी ड्राइवर आप कहीं पे भी जॉब कर सके। तो इसमें भी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। अगर डिलीवरीज बंदा करता किस पे है, स्टूडेंट यहाँ पर उबर ईट्स हो गया, जस्ट ईट हो गया, डिलीवरू हो गया, या किसी भी शॉप के साथ कॉन्टैक्ट करके ना उनकी इन स्टोर शॉप्स की डिलीवरीज कर रहे होते हैं। उसमें भी यही होता है कि आपके तकरीबन 2000 तो लेके फ्रॉम 2 to 3000 आपकी इनकम बन जाती है डिलीवरीज़ में भी और सिक्योरिटी में भी, अगर आपको कंसिस्टेंट शिफ्ट्स मिल रही हैं। तो सिक्योरिटी में ये होता है कि एवरेज स्टूडेंट इतना ही बनाते हैं, 2000, 2200, 2500 अपने सारे गाड़ी के एक्सपेंसेस, रोड टैक्स निकालने के बाद भी। तो अगर हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस का एक और फ़ायदा है यार, कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी भी हो सिक्योरिटी में तो फिर तो मसला ही नहीं है ना। फिर तो अगर आपको जहाँ भी शिफ्ट मिल रही है, एक दिन पहले पहुँचो और शिफ्ट लगाओ। और ये जो रोड टैक्स है और ये जो पेट्रोल और फ्यूल का खर्चा है,
ये मिनिमम पे आ जाता है आपका जब आपकी गाड़ी अपनी होती है, रैदर दैन कि आप बस के अंदर 4 घंटे ट्रैवल करके जाओ, गाड़ी में 1 घंटा ट्रैवल करो, तो आपके 3 घंटे वो बिग शिफ्ट में काउंट होते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो लास्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ ना आपके साथ, वो ये है कि यार ये जो दोनों जॉब्स हैं ना, इनमें स्किल्स नहीं है। कोई भी डिलीवरी जॉब्स में स्किल नहीं है, सिक्योरिटी जॉब में स्किल नहीं है। आपने जाके बस खड़े होना है या बैठना है या कैमरा देखना रहना है, बस ये सीन है। बोर होते रहना है, मूवी देखते रहना है, उधर ये सीन है। होता भी मोस्टली इस तरह है, सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं जो सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। स्किल्स नहीं है इसमें। मेरा मशवरा है कि अगर आप इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो किसी बिज़नेस के साथ अटैच हों, उनका बिज़नेस सीखें कि वो बिज़नेस कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड की बात कर लें, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहे हैं ना अगर, तो आपको सारा पता चल रहा होगा कि फ्रंट स्टॉक पे क्या हो रहा है, बैक पे क्या हो रहा है, स्टॉक कैसे मैनेज हो रहा है, कितने पे स्टॉक आ रहा है, कितने पे जा रहा है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई बेड बनाने वाली कंपनी है, अगर आप उसमें हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितने की लकड़ी आ रही है, कितने का कपड़ा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सप्लायर्स कौन से हैं, और उसके बाद कॉस्ट जो है ना। ये अगर बिज़नेस माइंड है तो फिर आप किसी बिज़नेस में जाएँ। अगर आपने सिर्फ पैसे बनाने हैं, शुरू में बस ये चीज़ें करनी है, तो फिर आप सिक्योरिटी या डिलीवरीज़ वाले काम करें, जो कि है तो लॉन्ग टर्म ही, लेकिन बाद में फ्यूचर में बिज़नेस नहीं आप फिर कर सकते। बस आज के लिए इतना ही था। अगर बात बुरी लगी हो तो माजरत। और मुझे पता है यार इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैं लेट रिस्पांस देता हूँ, लेकिन यार ये है कि जब टाइम मिलता है मेरी पूरी कोशिश होती है कि सबको रिस्पांस दूँ। तो बस यार इतना ही था आज की वीडियो में। बाकी आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जो क्यूरीज हो वो ड्रॉप कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर उस पर वीडियो बना देंगे। यार आज तो अलग ही सीन हो गया मेरे साथ। मैं घर से निकला यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए, तो और घर की जो चाबी है ना फ्लैट की, वो मेरी अंदर रूम में ही रह गई है। तो किया मैंने, क्या है, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया, उसको कहा कि इतना इशू हो गया। एंड ही सेड, ओ तो तुम यूट्यूब ही करते हो? मैं कहा या मैन।